हम झुकेंगे नहीं। हम मुख्यालय के अंदर हम लोग अब क्या हवा पे भी टैक्स लगाओगे मोदी जी? बताइए मोदी जी। बीजेपी सरकार को मैसेज यहाँ से पहुँच चुका है कि इतनी फोर्स जो आ गई है ना, ये छावनी बना दी। इतना महंगा सिलेंडर हो गया। आप बताइए, आज स्मृति ईरानी जी को आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कहाँ पे है स्मृति ईरानी। जो मशरूम खाता है 500 रुपए किलो की, उसको महंगाई कैसे दिखाई देगी? गरीब का जीना हराम हो गया है, लेकिन गरीब की रोटी के लिए आज उनके पास पैसा नहीं है। ईडी से बिल्कुल नहीं डर रहे, न ईडी का हम विरोध कर रहे हैं। खूब करें इंक्वायरी जितनी करनी है, लेकिन आज राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो आह्वान किया है वो इस देश में महंगाई के खिलाफ, क्योंकि जिस कदर महंगाई आज बढ़ गई है, गरीब का जीना हराम हो गया है। मोदी पर पैसे देने के लिए, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए तो पैसे हैं, धन है, लेकिन गरीब की रोटी के लिए आज उनके पास पैसा नहीं है। दवाई के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है। अगर उन पर पैसा है तो लाखों करोड़ रुपया जो उन्होंने अपने मित्रों को दिया है, कर्ज माफ किया है, न किसानों के लिए है, न महिलाओं के लिए है। हर तरफ महंगाई है, और इस महंगाई से अगर कोई लड़ रहा है मोदी से, तो केवल प्रियंका दीदी और राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और वो ईडी वीडी से कहीं नहीं घबरा रहे। मोदी ईडी नहीं, जो चाहे कर ले, उससे घबराहट नहीं है, क्योंकि ये परिवार वो शेर परिवार है, वो परिवार है जो कभी नहीं डरा। आज ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है। सर, सरकार डराने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से आप लोगों को पूरा घेर लिया गया है, जाने नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसका अंदाज डराने का है। अगर राहुल जी लगातार 5 दिन सवालों का जवाब देते हैं, अगर बीमार सोनिया जी 2 दिन लगातार सवालों का जवाब देती हैं, तो उस ईडी का सहारा मोदी जी इसलिए लेते हैं कि केवल हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, जो पिछले 8 साल में बेहताशा हुई महंगाई का देश की जनता के लिए जवाब मांग रहे हैं। आज हिंदुस्तान का कोई क्षेत्रीय दल महंगाई के खिलाफ बोल रहा है, संसद के अंदर कोई बोल रहा है तो राहुल गांधी महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। इसलिए तानाशाह का, इसलिए अंग्रेजों के पिट्ठू सरकार का ये फरमान है कि अगर नहीं मानोगे तो ईडी से जवाब लेंगे। और मेरे नेता का सवाल है, मेरे नेता का चैलेंज है, जो कुछ बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले। हम ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछेंगे जरूर। ये बता, 70 साल में पेट्रोल 45 रुपए से 110 रुपए कैसे हुआ? ये बता, 70 साल में सरसों का तेल 70 रुपए से 200 रुपए किलो कैसे हुआ? ये बता, 70 साल में 58 रुपए से डीजल 100 रुपए कैसे पार हुआ? ये बता, 2013 में कहा था किसान की लागत का मूल्य 2 गुना देंगे, 3 काले कानून कैसे किसान पर लगाए? ये बता, 24 करोड़ सरकारी नौकरियां क्यों गायब हुई? ये बता, पेंशनरों की पेंशन क्यों खत्म हुई? ये बता, भारत के नौजवान को 4 साल की नौकरी का झुंझुना देकर उनके जीवन को बर्बाद करने का काम क्यों किया? नेता तो महंगाई मान नहीं रहे हैं उनके सांसद सर, कह रहे महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, जो मशरूम खाता है 500 रुपए किलो की, उसको महंगाई कैसे दिखाई देगी? निर्मला, क्या नाम है उनका? निर्मला सीतारमन। महंगाई नहीं है। तो आज इस सरकार ने, जो अंग्रेजों ने कर्जिया टैक्स लगाया था, आज इस सरकार ने भी उस पिट्ठू सरकार का गुलाम बनते हुए कहा आटे पर 5% GST, दही, पनीर, छाछ, चावल कुछ छोड़ा नहीं है। मोदी जी 8 साल में बेच डाला इस देश को, आपको जवाब देना होगा, और ये जवाब राहुल गांधी और उसके कार्यकर्ता आपसे मांगेंगे। हाँ, युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बस मेरे भाई जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, मोदी जी ने 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे दिन आ गए। आप देखिए सिलेंडर कहाँ पहुँच गया। स्मृति ईरानी वही है जो स्मृति ईरानी कहती थी कि 2013 और 2000 में 400 रुपए से सिलेंडर था,
तो रोड पे धरना देके बैठती थी स्मृति ईरानी और ये कहती थी इतना महंगा सिलेंडर हो गया, इतना महंगा सिलेंडर हो गया। आप बताइए, आज स्मृति ईरानी जी को आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कहाँ पे है स्मृति ईरानी। बताइए 2022 में 1100 रुपए सिलेंडर हो गया है। आप बताइए पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ तक 100 रुपए से पार हो गया है। आप बताइए कच्चा तेल क्या आ रहा है, कच्चा तेल का दाम वहाँ से इतने टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। जीएसटी क्या कहते हैं आप? जीएसटी गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। गृहस्थी मतलब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स। पूरी तरीके से नमक जो हमारे लिए जरूरतमंद जनित के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं, रोटी, नमक पे बताओ इतना महंगा हो गया है जो समुद्र से निकलता है। अब क्या हवा पे भी टैक्स लगाओगे मोदी जी? बताइए मोदी जी। और प्लस हमारा जवाब डंका बज रही है काम की, कह रहे काम की डंका, अरे डंका बज रही है ना, ये डंका ही तो बज रही है। अरे सर, डंका तारीफ में नहीं खिलाफ में बज रही है। पूरे लोकतंत्र की बिल्कुल लोकतंत्र को समाप्त करते हुए नजर आ गए। तानाशाही की बात की गई है, महंगाई के ऊपर आवाज नहीं उठाने दी। हर कोई नागरिक गुस्से में है, पूरे देश से युवा आया हुआ है, आवाज उठाना चाहता है, मुद्दे रखना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सर, यह राजनीति में कोई बंदा है नहीं क्या? क्योंकि सत्ताधारी काम गलत कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं बीजेपी सरकार को मैसेज यहाँ से पहुंच चुका है कि इतनी फोर्स जो आ गई है ना, ये छावनी बना दी, ये आवाज तो यहीं से पहुंचा दी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। क्योंकि अमित शाह ने रातों रात में इतनी व्यवस्था करवा दी, इन्होंने खड़ी कर दी एआईसीसी कांग्रेस दफ्तर के आगे। नहीं जाने दिया जा रहा आपको? नहीं जाने दिया जाएगा। जाने कैसे दिया जाएगा? जाने दिया जाएगा तो सच्चाई नहीं पता लग जाएगी। जनता के मुद्दे आ जाएंगे, जनता के सामने मुद्दे आ जाएंगे, जनता के सामने मुद्दे आ जाएंगे। जनता की हक की लड़ाई एकमात्र पार्टी है जो कांग्रेस है, वो उठा रही है और उठाती रही है और उठाएगी। आप इस चीज को बातिए, हमें इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा ना। क्या लगता है जिस तरीके से बताया संसद के अंदर की जो है गरीबों की थाली भरने का काम किया है, खाली करने का काम नहीं किया है? नहीं, थाली पूरी तरीके से बयान से आपके मन में नहीं, मेरे मन में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर थाली भरने की पूरी कोशिश की जाती, आज पूरे देश के अंदर क्या करा, पूरे देश के अंदर महंगाई को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। आप उनकी दवा कपड़े पहन करके विरोध काला कानून को पारित नहीं होने देंगे। मूलभूत संसाधनों पर जो टैक्स लगाया है, मूलभूत संसाधनों पर जो टैक्स लगाया है वो गलत है पूरी तरीके से, और खत्म करना चाहिए इनको। पूरी तरीके से खत्म करो, आप इसको वापस लेना होगा। अंग्रेजों से हम लड़ेंगे, हम राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम झुकेंगे नहीं। हम के अंदर हम लोग